कभी कभी अंग्रेजी पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि ये भाषा थोड़ी अजीब है। मतलब कुछ नियम तो ऐसे हैं जिनका कोई सर पैर ही नहीं है। अगर ऐसा महसूस होता है तो भाई इसमें कोई नई बात नहीं है। चलिए आज की इस पड़ताल में हम अंग्रेजी के इन्हीं अजीबोगरीब नियमों और शब्दों के पीछे छुपे तर्क को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस पर सोचिए। हम पार्कवे पर ड्राइव करते हैं और ड्राइववे में पार्क करते हैं, है ना? एकदम उल्टा पुल्टा। ये तो बस शुरुआत है। और इस शब्द का क्या करें? READ। कभी इसका उच्चारण होता है रीड तो कभी रेड। स्पेलिंग बिल्कुल वही, लेकिन आवाज एकदम अलग। आखिर चल क्या रहा है ये? और ये तो मेरा सबसे पसंदीदा सवाल है। अगर एक चूहे यानी माउस से ज्यादा हों तो वे माइस बन जाते हैं, तो फिर एक घर यानी हाउस से ज्यादा होने पर उन्हें हाइस क्यों नहीं कहते? आज हम इन्हीं सब पहेलियों के जवाब ढूंढने वाले हैं। देखिए, अंग्रेजी के इतने अजीब होने का सबसे बड़ा राज यह है कि ये किसी एक जगह से नहीं आई है। इसे ऐसे समझिए कि ये कई अलग अलग भाषाओं का एक खुला बुफे है, जहां से इसने अपनी पसंद की हर चीज, हर शब्द उठा लिया है। अंग्रेजी का इतिहास किसी मल्टी लेयर केक की तरह है। सबसे नीचे है जर्मनिक भाषाओं की परत, फिर वाइकिंग्स आए और अपनी भाषा ओल्ड नॉर्स के शब्द छोड़ गए। उसके बाद फ्रांस से आए नॉर्मन्स ने राजकाज और कानून के ढेर सारे फ्रांसीसी शब्द इसमें मिला दिए। फिर आया पुनर्जागरण, जिसने लैटिन और ग्रीक के भारी भरकम विद्वानों वाले शब्द जोड़े। और आज तो इंटरनेट रोज अपने नए नए शब्द इसमें जोड़ता जा रहा है। और इतनी सारी जगहों से शब्द उधार लेने का नतीजा ये हुआ कि एक ही मतलब के लिए हमारे पास कई शब्द हैं और हर शब्द का अपना एक अलग अंदाज है। जैसे बिगिन एक बहुत ही आम और सीधा साधा शब्द है। कमेंस थोड़ा फॉर्मल लगता है, जैसे कोई समारोह शुरू हो रहा हो। और इनिशिएट बहुत ही टेक्निकल या प्रतिष्ठित महसूस होता है, जैसे किसी बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करना। मतलब एक, लेकिन फील अलग अलग। अच्छा, अब बात करते हैं उन साइलेंट लेटर्स की, या कहें तो भूतिया अक्षरों की, जो अंग्रेजी सीखने वालों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होते। ये वो अक्षर हैं जो लिखे तो जाते हैं पर बोले नहीं जाते। नाइफ शब्द में के क्यों है? पता है क्यों? क्योंकि सदियों पहले पुरानी अंग्रेजी में लोग इसे बोलते थे। वो सच में क नाइफ जैसा कुछ कहते थे। वक्त के साथ बोलने का तरीका बदल गया, आसान हो गया, लेकिन स्पेलिंग वो वहीं की वहीं रह गई। यही सेम कहानी डाउट शब्द में बी की है। एक जमाने में इसका भी उच्चारण होता था, लेकिन धीरे धीरे ये शांत हो गया। कमाल की बात है, भाषा तो आगे बढ़ गई पर स्पेलिंग ने अपनी जगह ही नहीं छोड़ी। तो इन घोस्ट लेटर्स का यही राज है। ये भाषा के विकास के निशानों की तरह हैं, जो हमें दिखाते हैं कि ये शब्द पहले कैसे बोले जाते थे। ये इतिहास के वो सबूत हैं जो हमारी स्पेलिंग में आज भी जिंदा हैं। इसे याद रखने का एक मजेदार तरीका है। ये पुरानी स्पेलिंग रखना कुछ ऐसा है जैसे ब्रेकअप के बाद भी एक्स का फोन नंबर रखना। पूरी तरह से बेकार, लेकिन फिर भी फोन में सेव है। और अगर लग रहा है कि बस इतना ही है, तो जरा OUGH से मिलिए। एक ही स्पेलिंग के कम से कम 5 अलग अलग उच्चारण हैं। थ्रू, दो, थॉट, टफ, बाउ। ये अंग्रेजी स्पेलिंग का असली कंफ्यूजन है, क्योंकि ये शब्द अलग अलग समय और बोलियों से आकर अंग्रेजी में बस गए। स्पेलिंग से हटकर अब ग्रामर की दुनिया में चलते हैं। अंग्रेजी ग्रामर के बारे में कहा जाता है कि ये नियम बनाने से ज्यादा उन्हें तोड़ने के लिए जानी जाती है। मतलब ये नियमों का पालन नहीं करती, बल्कि अपवादों यानी एक्सेप्शंस का एक अनोखा कलेक्शन बनाती है। हम सब ने स्कूल में ये नियम जरूर सीखा है। आई पहले आता है ई से, सिवाय सी के बाद। लेकिन फिर वियर्ड, साइंस, एफिशिएंट जैसे दर्जनों शब्द इस नियम को खुलेआम तोड़ते हैं। और प्लूरल बनाने के नियम तो और भी मजेदार हैं। गूस का प्लूरल गीज होता है, लेकिन मूस का प्लूरल मूस ही रहता है। फुट का फीट बनता है और टूथ का टीथ, पर बुक का बीक्स क्यों नहीं बनता? भाई ऐसा इसलिए है क्योंकि ये शब्द भी अलग अलग भाषाओं और इतिहास से आए हैं और अपने साथ अपने पुराने नियम लेकर आए हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, अगर अंग्रेजी इतनी अजीब है, इतनी अतार्किक है, तो इसने पूरी दुनिया पर राज कैसे कर लिया? यहां एक बहुत दिलचस्प मोड़ है। शायद इसकी यही गड़बड़ी, यही अराजकता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। आखिर कैसे इस भाषा ने अपने सारे पागलपन के बावजूद दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा का खिताब हासिल किया? इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। पहला, ब्रिटिश साम्राज्य की ऐतिहासिक शक्ति जाहिर है। दूसरा, हॉलीवुड और अमेरिकी पॉप कल्चर का जबरदस्त वैश्विक प्रभाव।
और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है इसका लचीलापन। ये भाषा बदलाव का विरोध नहीं करती, बल्कि उसे गले लगा लेती है। अंग्रेजी खुशी खुशी नए शब्दों को अपना लेती है। गूगल इट, सेल्फी, हैंग्री जैसे शब्द कुछ ही सालों में डिक्शनरी का हिस्सा बन गए। ऐसा लगता है जैसे ये भाषा बदलाव का स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, और यही चीज इसे आज भी जिंदा और प्रासंगिक बनाए हुए है। तो यहाँ से ले जाने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि अंग्रेजी टूटी हुई या खराब नहीं है, ये बस शानदार ढंग से अराजक है। इसकी हर कमी, हर अजीब नियम के पीछे इतिहास और संस्कृति की एक कहानी छिपी है। हम अंग्रेजी को एक भाषा के बजाय इतिहास और संस्कृति का एक चलता फिरता म्यूजियम कह सकते हैं, जो हमारी रोजमर्रा की बातचीत में छिपा हुआ है। तो अगली बार जब अंग्रेजी के किसी अजीब नियम से परेशानी हो, तो एक पल रुक कर सोचिएगा। शायद ये सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि इतिहास का एक पन्ना है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारी अपनी भाषा कौन सी अनोखी कहानियां बताती है।